हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। कक्षा 10 के माध्य जो टॉपिक है उसमें प्रश्नावली 13.1 में पहला सवाल है। अब हमें ये तय वर्ग दे रखा है और ये इसकी बारंबारता दे रखी है, तो इसके लिए हमें इसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप बनती है एक्स यानी हमें मध्यमान ज्ञात करना है। मध्यमान यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है और जो आंसर आता है वो मध्यमान होता है। तो 2 जीरो को इन दोनों जोड़ा और 1 का भाग दिया, 2 का भाग दिया, 1 आया। 4 और 2 6, 6 में 2 का भाग दिया 3, 6 और 4 10, 10 में 2 का भाग दिया 5। फिर यानी कि 2 का वर्ग अंतराल आ रहा है, इस हिसाब से हम आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 7 9 11 13। ये हमने इसके मध्यमान ज्ञात कर लिए। नेक्स्ट स्टेप में एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स यानी एफ और एक्स को गुणा करना है। 1 को 1 से गुणा किया 1, 3 को 2 से गुणा किया 6, 5 को 1 से गुणा किया 5, 7 को 5 से गुणा किया 7 और 5 35, 9 को 6 से किया 9 छंग 54, 11 को 2 से गुणा किया 11 दूनी 22 और 13 को 3 से गुणा किया 13 3 39। अब हमें एफ की जोड़ करनी है, तो सिग्मा एफ बराबर और यहाँ सिग्मा एफ एक्स आएगा बराबर। यहाँ जोड़ते हैं हम तो 2 और 1 3 4 9 15 और 2 17 3 20। इसकी बारंबारता का योग आता है। उसके बाद इनको जोड़ते हैं हम 6 और 1 7, 7 8 9 10 11 12 17 18 19 20 और 3 23। उसके बाद 9 और जोड़ना है इसमें तो 30 और 2 32। हासिल बचे 3 और 3 6 और 5 11, इसके बाद 12 13 और 3 16 162। अब फॉर्मूला है हमारे पास एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटेवा सिग्मा एफ। एक्स बार बराबर 162 अपॉन 20 भाग दिया 8 दूनी 16, 8 बार गया 160 हो गया। फिर 2 बचा, दशमलव लगाया 20 एकम 20, 8.1 इसका माध्य प्राप्त होता है। हेलो, अब है दूसरा सवाल जो है हमें कल्पित माध्य विधि से ज्ञात करना है। इसमें एक्स ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले एक्स यानी इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो 1020 में 2 का भाग दिया 510, फिर इसमें वर्ग अंतराल जोड़ते रहो 530, उसके बाद 550 570 590। अब इनमें से हमें एक कल्पित माध्य मानना है, तो हम कल्पित माध्य 550 को ले लेते हैं। ए बराबर 550। अब हमें डी निकालना है, तो डी बराबर एक्स माइनस ए। 510 में से 550 घटाए, यहाँ हमें प्राप्त हुआ है माइनस का 40, यहाँ माइनस का 20, यहाँ 0, उसके बाद प्लस का 20, प्लस का 40। अब नेक्स्ट स्टेप जो आएगी वो एफ डी निकालना है। एफ और डी को गुणा करना है, तो 40 को 12 से गुणा किया तो 12 36, 12 चौक 48, माइनस के 480, उसके बाद 14 28 माइनस के 280, उसके बाद 0 को 550 से गुणा करते हैं। 0 को 8 से गुणा किया तो यहाँ आएगा हमारे पास 0। 20 को 6 से गुणा किया 6 दूनी 12 120 और यहाँ पे आया 400। अब हमें प्लस प्लस को जोड़ना है और इधर ये माइनस का है और यहाँ पे प्लस प्लस को जोड़ना है, तो इनको जोड़ लेते हैं।
0 8 8 16 हासिल बचा 1, 6 और 1 7, 760 माइनस का आया और यहाँ पे 520 प्लस का आया। अब घटा लेते हैं हम, तो 0 का 0 और 6 में से 2 गए तो 4, 7 में से 5 गया तो 2, 240 माइनस का सिग्मा एफ डी बराबर, अब इनको जोड़ लेते हैं, 2 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, हासिल बचे 2, 3 4 5 यानी 50 सिग्मा एफ। अब फॉर्मूला हमारे पास जो है वो है ए एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटेवा सिग्मा एफ। तो हमारे पास जो ए है वो है 550 प्लस इसका मान 240 बटेवा 50, ये 0 से ये 0 कट गया। अब भाग देना है हमें, एक्स बार बराबर 550 प्लस 24 में भाग दिया तो 4 पंजे 20 माइनस के, और उसके बाद दशमलव लगाया 8 पंजे 40, 8.4, 550 कोष्टक खोला माइनस 4.8। अब हमें इसको घटाना है, तो 550 माइनस 4.8, यहाँ भी 0 इधर से उधार लिया 2, यहाँ हो गया 9, 9 में से 4 गए तो 5, यहाँ हो गया 4 और 5 यानी 545.2, 545.2 इसका हमें कल्पित माध्य विधि से इसका माध्य प्राप्त होता है।